और हरियाणा के मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम टू द पॉइंट में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने विपक्ष को पूरी तरह से नकार दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा झूठ और भ्रम की राजनीति की है। मुख्यमंत्री ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा और कहा कि पहले किसान परेशान थे, लेकिन आज किसान खुश है, क्योंकि सरकार उसकी हर जरूरत के साथ खड़ी है। तो तमाम आप योजनाओं का जिक्र कर रहे थे और विपक्ष पे भी आपने जवाब दिए, जो अक्सर वो सवाल उठाते हैं कि बीजेपी की सरकार कोई खास काम कर नहीं रही है ग्राउंड पे और बोलते हैं फेल है और ये तमाम चीजें। लेकिन जब भी बात विपक्ष की आती है, क्योंकि आजकल तो एसआईआर की प्रक्रिया भी हरियाणा में शुरू हो गई, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल विपक्ष उठा रहा है और उनको बड़ा डर सता रहा है कि तीसरी बार तो आपने सरकार बना ली, अब चौथी बार भी आप सरकार बना लेंगे, एसआईआर कर देंगे, उनके वोटर काट देंगे। हरियाणा के लोग बनाएंगे। विपक्ष तो वैसे, क्योंकि उनके जो कारनामे थे विपक्ष के, पब्लिक ने उनको नकारा है। कारनामे क्या थे? 3 दिन के अंदर गैस का सिलेंडर मिलता था, आपके सामने है, ये कारनामा था। मंच के ऊपर खड़े होकर कहते थे कि बिजली 24 घंटे देंगे, मंच में बोलते थे, और जब सत्ता में आ जाते थे 4 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। लोग त्राही त्राही करते थे, मच्छर खा लेते हैं, परंतु इनकी आंखें नहीं खुली। आज 24 घंटे बिजली मिल रही, आराम से। फसल बेचने जाता था किसान, उसकी ठीक प्रकार से इनके समय में फसल नहीं बिकती थी। आज देखिए मशीनरी का युग आ गया, उसके बावजूद भी जो सीजन 1.5 महीने 2 महीने चलता था, 2.5 महीने, वो 15-20 दिन का सीजन रह गया और आवाक भी ज्यादा होगी। हमने उसको भी कंट्रोल किया और किसी किसान को परेशानी नहीं आने दी। एमएसपी के ऊपर खरीद रहे हैं, एमएसपी बढ़ करके दे रहे हैं। इन्होंने रौला पाई दिया, कहा जी एमएसपी बंद कर देंगे, ये भी झूठ फैलाई दिया जी। अब देखते रहे किसान। आप कहते हैं हम 24 फसलों पे एमएसपी देते हैं, दे रहे हैं। हुड्डा साहब कह रहे हैं 24 फसलें होती ही नहीं। उनको पता नहीं है जी, विपक्ष के इतने तो नेता रहे, उनको क्या पता है जी कौन कौन सी फसलें हरियाणा में हो रही है। गिरनी चाहिए जो भी हो रही है। कल एक हॉर्टिकल्चर का कार्यक्रम था, हमारे यहाँ सेब उग रहा है, मेरे को एक पेटी दी सेब की। और कहाँ उग रहा? कुरुक्षेत्र के अंदर एक किसान पेटी लेके आया सेब की। अच्छा। एक बाडड़ा का किसान लेके आया मेरे पास, सेब लेके आया, कहा जी हम उगा देखे कैसे? हाँ, खा के देखे। यहाँ से अगर सेब यहाँ उग रहा है तो मेरे किसान का भविष्य उज्जवल है। उन्होंने भी तमाम चीजें तय करते हैं, क्योंकि आप प्राकृतिक खेती के लिए भी किसानों को लगातार प्रोत्साहित करते हैं। किसानों की तो अलग अलग समस्याएं हर प्रकार पे रहती ही हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार ये मेक श्योर करती है कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे हरियाणा के किसान को नहीं है। नहीं, देखिए प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, ऐसा नहीं। हम लगातार किसानों को इस बात को लेकर के चर्चा करते रहते हैं कि आप पेस्टिसाइड और खाद का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, इससे हमारी भूमि भी खराब हो रही है, हमारा शरीर भी खराब हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा, अनाज के अंदर ये पेस्टिसाइड, उसका रस जाता है। अभी मैंने 2-3 रोज पहले मोरनी के अंदर एक कार्यक्रम किया, लगभग एक MOU साइन किया, कंपनी आई थी, कंपनी के साथ बैठ करके हमारे किसानों को उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 चीज़ों की आवश्यकता है, एक मिर्ची, एक हल्दी और एक अदरक, परंतु उसके अंदर शर्त ये है वो अपनी टेस्ट करके ले जाएगा, उसमें न खाद गिरे न दवाई गिरे, प्योर प्राकृतिक हो। किसानों के साथ 1500 एकड़ पे MOU साइन हुआ। वो कहने लगा कि मुझे तो 4000 से भी ज़्यादा चाहिए, परंतु कम से कम 4000 एकड़ चाहिए। तो हमने 1500 का कराया, मैं कहा और भी आपका कराएंगे, परंतु और उसने ये कहा भी मार्केट से जो भी अदरक है या हल्दी है या उसकी मिर्ची है, जो मार्केट का रेट होगा उससे 10% ज्यादा वहीं से खरीद देंगे, खरीद करके ले जाएंगे। लाभकारी मूल्य हमारी सरकार लगातार किसानों को, और उसको कहीं जाना ना पड़े दूर, नहीं तो बेचने के लिए पंचकुला, चंडीगढ़, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है किसान, परंतु उसका वहीं पर ही मोरनी के अंदर ही उसके खेत से उठा करके वो ले जाएगा। मोरनी में एक स्थान तय कर देंगे, वहीं से वो ले जाएगा और उसको दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारी सरकार लगातार किसानों को आगे प्रेरित करने का काम कर रही है। तो